आवाज न्यूज के वीरभूमि राजस्थान के एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड के अंदर आवाज न्यूज ने हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत, बलिदान से अपने साथ में अपना खुद के नाम का रोशन करते हुए परिवार और समाज और राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। और उसी शख्सियत के अंदर हम लोग अगर बात करें तो एक हिंदी में कहावत भी कही जाती है, नारी तू महान है, नारी जग की शान, और नारी से नर उपजे जैसे भक्त प्रहलाद महान। उसी शख्सियत को लेकर मेरे साथ में है अनीता मीणा जी, मेरे साथ में है जो समाज सेवी भी है, शिक्षाविद भी है और काफी पुरस्कार उन्होंने जो है अर्जित भी किए हैं। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में पूरा जीवन परिचय, साथ ही यह भी जानेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में, रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के अंदर अनीता मीणा का क्या क्या योगदान रहा है, कितने पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। पहले हम बात करेंगे उनके जीवन परिचय की। अनीता जी, आपका स्वागत है आवाज न्यूज के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करूंगा और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के अंदर आपका क्या क्या योगदान आपका आज तक रहा है। नमस्ते, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो संगठन है अस्तित्व की उड़ान, तो इसके अंदर सर्व समाज की कम से कम 200 महिलाएं लगातार मतलब सभी राजस्थान के सभी प्रदेश, गांव, तहसील और शहरों से जैसे जुड़ के हमारे साथ में कार्य कर रही हैं। महिलाओं को लेकर एक टीस होती थी, जो कि मैं खुद भी व्याख्याता हूँ, लेकिन देखा जाता था कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं वहाँ पर क्या है, महिलाओं को मतलब थोड़ा सा दूर ही रखा जाता है। केवल मनोरंजनात्मक प्रवृत्तियों को लेकर या जैसे मतलब सामान्य जो मुद्दे होते हैं जो महत्व से जैसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उनसे मतलब महिलाएं मतलब महत्वपूर्ण बिंदु से थोड़ा सा दूर ही रही। तो हमें लगा कि महिलाएं क्यों इन चीज़ों से दूर रही। मैं चूँकि मीणा समाज से हूँ, तो मतलब जाजम हमारे यहाँ मतलब पटेलों के द्वारा काफ़ी सारे फैसले गांव में किए जाते हैं, तो वहाँ जाजम पे महिलाओं को नहीं आने दिया जाता। तो लगता था कि महिलाएं जब मतलब एक मतलब सरपंच ही महिला बन सकती है, एक मतलब जिला कलेक्टर महिला बन सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में महिला आगे बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं गांव के विशेष मुद्दों पे महिलाएं क्यों चुप रहें। तो महिलाओं को हम लेके आए और आज हमारे मतलब ये जो राजस्थान के मतलब काफ़ी सारे जो 8-10 जिले हैं जिसमें एसटी मीणा जो प्रजाति है तो वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो वहाँ पर जाजम पे मैं जा चुकी हूँ, कम से कम 6-7 बार मैं गई हूँ और हमारे जैसे मीणा समाज की पहली महिला हूँ जो कि जाजम पे पहुँची हूँ। बहुत बढ़िया। एक चीज ये भी है अनीता जी की आज के समय को अगर देखते जाएं तो पहले जो है पुरातन काल के अंदर महिलाओं को जाजम पे नहीं बिठाया जाता। पंच पटेलों का जब फैसला हुआ करता था या पंचायत हुआ करती तो वहां महिलाओं को दरकिनार किया जाता। एक रूढ़िवादी सोच जिसे कहते हैं, तो सोच को खत्म करने के लिए अस्तित्व उड़ान का गठन भी किया गया। अब उस अस्तित्व की जो उड़ान है, जिस प्रकार से आपने महिलाओं को लेकर आगे बढ़े हैं, तो अभी तक ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम आपने संचालित किए हैं जिससे महिलाओं का मनोबल और आत्मबल आगे बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, हमारे ये जो संगठन है इसके द्वारा हर महीने हम 1 या 2 कार्यशालाएं करते हैं। कार्यशालाएं हम गांव में करते हैं और मतलब स्कूलों में हम कार्यशालाएं करते हैं। सरकारी प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनमें हम कार्यशालाएं करते हैं। तो जैसे गांव में महिलाएं चूँकि जैसे महावारी जब उनको आती है तो उसको लेके आज भी अनभिज्ञ हैं। और इसका ही कारण ये है कि 30 साल के अंदर, 30 से 35 साल के बीच में देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है इसके अंदर 70% से 80% के बीच जो महिलाएं होती हैं वो या तो बच्चेदानी के कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर उनकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी होती है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी के टाइम भी मृत्यु हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि महावारी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी मृतक हैं, वो नीचे सोती हैं, गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं। तो इसको लेकर हम ग्रामीण महिलाओं को अवेयर करते हैं और हमें बिल्कुल सकारात्मक भी इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो बाल अपराध मतलब अखबारों में हम देखते हैं छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि घर की जब महिला को यदि हम अवेयर करेंगे तो कहीं हद तक मतलब ये जो अपराध हैं इनमें रोक लगेगी। हम महिलाओं को अवेयर करते हैं कि आप 1 दिन या 2 दिन या 7 दिन में तो कम से कम आप आधे घंटे का समय अपने बच्चों के लिए दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपकी मतलब ये एक तरीके से आपकी धरोहर है, आपकी पहचान है, आपका सपना है। तो उन बच्चों को यदि हम आधे घंटे भी हम देंगे तो बिल्कुल हम ये मानते हैं कि बाल अपराध के ऊपर रोक लगेगी, क्योंकि बाल अपराध जो परिचित लोग हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो छोटे बच्चों को जब माँ समझाएगी तो बिल्कुल बच्चे समझेंगे इस चीज़ को और रोक लगेगा इससे। अनीता जी, इससे पहले भी आपके द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, गुड टच बैड टच को लेकर।
तो उस प्रोग्राम के जरिए कितनी जो बच्चे बालिकाएं हैं और कितनी उम्र की बालिकाओं को जो है गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई, और उस गुड टच बैड टच की जानकारी के तहत उन बच्चियों में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, ये जो गुड टच बैड टच है, इसको लेके हम अब तक जैसे कम से कम 40 कार्यशालाएं हमारी हो चुकी हैं स्कूलों में। और देखा जाए तो 40 कार्यशालाओं में जो सरकारी स्कूल में जो आंकड़े होते हैं, मतलब ये एक तरीके से 500 से 1000 के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको हम अवेयर करते हैं। और इसमें हम पहली क्लास से लेते हैं, क्योंकि ये जो गुड टच होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में होता है। आप और हम देख रहे हैं कि 5 साल के बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, 6 साल 8 साल तक की जो लड़का या लड़की दोनों ही होते हैं। तो हम इसमें कोई कैटेगरी विभाजित नहीं करते, हम बच्चों को भी करते हैं, क्योंकि लड़का कई जगह हम देखते हैं ना कि लड़कों के साथ में भी इस प्रकार की जैसे मतलब घटनाएं हो जाती हैं। तो हम जैसे मतलब ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको भी हम करते हैं। तो 5 साल से लगाकर जैसे 10-12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम बिल्कुल अवेयर करते हैं इससे, और हमें कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। हाँ, हम शिक्षकों को भी करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एक शिक्षक छोटी क्लासों को जो पढ़ाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आपकी क्लास में यदि कोई छोटा बच्चा है जो मतलब खूब खुश रहता हो, लेकिन जैसे कुछ दिन से वो बिल्कुल मायूस गुमसुम यदि रहने लग गया है, तो बिल्कुल आपकी ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे का हम कारण जाने। हो सकता है हम किसी बड़े अपराध को होने से रोक दें, हम प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते। प्रशासन कर रहा है अपना काम, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक क्लासरूम में एक टीचर की ड्यूटी बनती है, घर पे माता पिता की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो जो बहुत छोटा बच्चा है वो इस चीज़ को समझता ही नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो बिल्कुल हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं तो उनको हम बिल्कुल कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल रही है, क्योंकि बच्चे समझने लगे हैं इस चीज़ को। एक संगठन आपके द्वारा निर्माण किया गया उड़ान, बहुत प्यारा शब्द है उड़ान, और उड़ान शब्द का मतलब ये भी हो गया कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, अब वो जो है उड़ान भरे और कल्पना चावला जैसी वह उड़ान भरे, और इसी के लिए जो देश भी उनको देख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सवाल मेरा जो है आपके सामने ये है कि गुड टच बेड टच को लेकर हम बच्चों को तो अवेयरनेस कर देते हैं, लेकिन उनके लिए माता पिता को भी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। क्या उड़ान संस्था उसके लिए भविष्य में कोई योजना या कोई क्रियाकलाप ऐसा कुछ निर्धारित किया है? हाँ बिल्कुल, हम जो पेरेंट्स हैं उनकी भी मतलब एक तरीके से संगोष्ठी रखेंगे। बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी हम बुलाएंगे। आने वाली जो हमारी कार्यशालाएं होंगी उनमें मतलब बच्चे प्लस उनके माता पिता प्लस टीचर्स, उन सबको हम बुलाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के प्रति इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत हद तक मतलब हमें काम आएगी। और काफ़ी हद तक हम मतलब ये जो छोटे बच्चों के साथ में जो होने वाले अपराध हैं उनको हम रोक सकेंगे। साथ में रूढ़ियों को भी मतलब हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब बच्चे साथ होंगे, माता पिता साथ होंगे, एक वो महिला उसका पति भी उसके साथ होगा, तो वो इस चीज़ को समझेगा कि जो मेरी पत्नी है तो उसको मैं क्यों इन रूढ़ियों में जकड़ के रखूँ। यदि रूढ़ियों से मैं आज़ाद कर दूंगा तो हो सकता है शायद मेरे परिवार का मतलब एक अच्छा मतलब बच्चों को अच्छा पालन पोषण मिले, और जैसे जो घर की जो नींव है वो मजबूत होती है अगर महिला को अच्छा मौका मतलब पूरी तरीके से पर्याप्त मौका मिले। क्योंकि घर की जो महिला होती है घर का बजट संभालती है, घर के पोषण को संभालती है, और छोटे बच्चों को संस्कार भी बिल्कुल वो देती है। तो जैसे हम उसके लिए माँ के साथ में जो उसका बच्चे के जो पिताजी हैं, घर का जो मुखिया है पुरुष है, उसको भी हम थोड़ा सा जागरूक करें। साथ मिलके जब कदम बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। अनिता जी, मेरा एक सवाल आपसे, एक मुख्य सवाल ये भी है कि एक महिला की जब शादी हो जाती है तो घूंघट की प्रथा से जो है वह बाहर निकल नहीं पाती है, और जीवन के संघर्ष में और चुनौतियों का सामना करते करते वह अपना मनोबल इतना गिरा देती है कि जो उसके मन की जो कल्पना होती है, उसकी जो उड़ान होती है, उस उड़ान को वह उड़ नहीं पाती है। होता क्या है कि वह महिला उसी स्टेज पे आकर वापस गिर जाती है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आपके साथ भी ये हो कि आपकी शादी होने के बाद में आपने संघर्ष किया, आप एक ऐसे परिवार से हैं और ऐसे समाज से जहाँ जाजम पर नहीं बिठाया जाता है महिलाओं को, तो आपके जीवन में जो चुनौतियां और जो संघर्ष आए हैं, एक बार जो है दर्शकों को आप बताएं। हाँ बिल्कुल, मतलब संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। तो संघर्ष था, मेरी लाइफ में भी था। पापा आरटीएस थे और शादी हुई तो मतलब कटकर गांव में, जहाँ पर मतलब गांव में ही हुई, कहीं ना कहीं मतलब जैसे थोड़ी सी मतलब अंतर था, काफ़ी कुछ मतलब अंतर था ससुराल पक्ष में और मायके में। लेकिन जो मेरे जो हस्बैंड है उनका साथ मेरे को मिला। काफ़ी सारी लेखन में भी रुचि थी, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे जिम्मेदारियां थी तो लेखन को थोड़ा सा मैंने साइड में कर दिया। लेकिन आज चूँकि लेखन का कार्य भी अच्छी तरीके से चल रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं लेखन के द्वारा भी समाज के सामने लेके आ रही हूँ।
इसको लेके काफ़ी सारी, जैसे अभी दौसा के मतलब अंदर एक महिला थी जो उसको मतलब रेप करके जला दिया गया था, उसको लेकर भी एक प्रेरणादायी कविता लिखी जो एक काफ़ी हद तक महिला के दर्द को उजागर करती है। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी रुचियाँ थी। छोटे बच्चे थे, ससुराल का थोड़ा सा वातावरण ऐसा था कि जिसमें मतलब गंभीर चीज़ों को देखा ही नहीं जाता था, लेकिन मतलब ये था मेरे अंदर कि यदि मैं चुप रह गई तो हो सकता है जैसे कि मेरी जैसी और भी बहनें हैं, तो मतलब उनकी एक आशा है मेरे साथ में, मेरे से जुड़ी हुई है, तो वो कहीं दब जाएगी। तो बिल्कुल मैं चुप नहीं रही, और हमारे जो साहब हैं उनके सहयोग से आज हमारा संगठन बिल्कुल लगातार कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि मतलब जो अभिरुचियों को मौका नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो हम क्यों ऐसा करें? महिला तो जननी होती है, महिला तो सृष्टि होती है, और महिला अगर अपने आप को मतलब वक्त नहीं देगी तो फिर बाद में उसकी मतलब उसका क्या औचित्य रह जाएगा उसके जीवन का। तो बिल्कुल मेरा ये कहना है कि हर महिला आगे आए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप के लिए वक्त दे। घर में खाना बनता है, बच्चों की पसंद का बनता है, पति की पसंद का बनता है। एक कटु सत्य है कि महिला की पसंद के लिए तो वक्त ही नहीं होता। तो मेरा कहना है हर बहन से कि 7 दिन में, 1 महीने में 1 दिन तो कम से कम अपने लिए दे। मतलब वही है कि अस्तित्व उड़ान का मेन लक्ष्य भैया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अनिता जी, अभी तक जो समाज सेवी के सेवा के अंदर आपको जो है कितने पुरस्कार और कितनी उपलब्धियाँ, चाहे भारत सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो कितने पुरस्कार आप जो है अभी तक प्राप्त कर चुके हैं? 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, 22 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, हमें लग रहा था कि हर व्यक्ति को आगे आना होगा, मतलब आम आदमी की मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है। इस चीज़ को लेकर 19 मार्च को 3 दिन पहले हमारे संगठन के द्वारा अभियान चलाया गया था राजकीय अस्पताल से, जिसमें मरीजों को अवेयर करने का हमारा कार्यक्रम था। इसके बाद में लगातार संगठन की जो बहनें हैं, हर महिला हमारे संगठन से जुड़ी हुई है, गृहिणी भी है, जॉब करने वाली भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट से भी हैं काफ़ी सारी। हर महिला जहाँ पर थी उसी जगह से उसने मतलब अभियान छेड़ा, रसद सामग्रियाँ बांटी गई, पम्पलेट्स वगैरह बांटी गई, और लगातार जो हमारी उपलब्धियाँ हमारी मतलब लगातार हमने काम किया। इसके लिए मतलब इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है नेपाल से, गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा नेपाल मतलब इंटरनेशनल अवार्ड मेरे को मिला। बाद में समाज सेवा के क्षेत्र में मानद उपाधि भी मेरे को इंटरनेशनल यहाँ से नेपाल से मेरे को प्राप्त हुई। और मतलब स्टेट टीचर्स राज्य सरकार के द्वारा भी जैसे मान ली 5 सितंबर पे सम्मानित किया गया, कलेक्टर साहब के द्वारा भी पिछले साल सम्मानित किया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में, और भी काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। WHO के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन ये है कि सम्मान तो, सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि हमारी बहनें, हमारे बच्चे यदि कुछ मतलब उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो हम इसको सबसे बड़ा सम्मान मानेंगे। अब महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, और आने वाले समय के अंदर जो आपने अभी देखा है, कुछ समय पहले एक बड़ी वारदात सामने आई थी दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड का मामला, जिसके अंदर एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसकी अगर बात की जाए, उस कहानी की अगर बात की जाए, तो आज हम महिला होने के नाते आप एक महिला शक्ति को और ऐसी श्रद्धाओं को, मेरे जो भारत देश की श्रद्धाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर मैं हमारे देश की हर महिला को, हर बहन को, हर बेटी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता पिता की बातों को जरूर माने, क्योंकि उस केस में वो श्रद्धा जो हमारे देश की एक मतलब बेटी थी, उसके पिता ने उसे काफ़ी रोका था, लेकिन उसने ये कहा कि पिताजी मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। जब हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं तो हम हमारे माता पिता की बातों को क्यों नहीं समझते हैं? माता पिता की बातों को समझें, हमारी संस्कृति का आदर और सम्मान करें, और मतलब इस जल्दबाजी में, भावुकता में, खास तौर पे देखो मैं कहना चाहूँगी, भावुकता का शिकार बिल्कुल ना हो, फ्रेंडशिप और ऐसा कोई फैसला ना लें जो कि आगे चलकर आपके लिए मतलब एक तरीके से बहुत समस्या का कारण बन जाए और आप अपने जीवन से हाथ धो बैठें। क्या पता वो श्रद्धा आगे चलकर कितने बड़े कार्य करती, क्या पता मतलब कितने मतलब किस तरीके से वो समाज के सामने आती, लेकिन मतलब एक काफ़ी सारे सपने ऐसे होते हैं पूरा होने से पहले कुचल दिए जाते हैं, और वो इसीलिए होता है कि हम भावुकता में आकर गलत फैसला ले लेते हैं। तो अपने माता पिता का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, और बिल्कुल भावुकता में आकर कभी भी मतलब इस प्रकार का गलत फैसला न करें। विश्वास करें, अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। विश्वास करें, अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। ये कहना मेरा बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि अंधविश्वास आपके लिए हानिकारक होगा।
तो आपने देखा कि आवाज न्यूज के भूमिपुत्र राजस्थान एपिसोड के अंदर अनीता मीणा मेरे साथ में थी और हमने जाना कि एक महिला होने के नाते महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं और महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी दायित्व का निर्वहन करें, साथ ही ऐसे पथ पर चले जिससे हमारे समाज का नाम भी रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, राष्ट्र का नाम रोशन हो। और सबसे बड़ी जो अगर बात की जाए तो वो सबसे बड़ी बात आवाज न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं को हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उनका मनोबल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की शक्ति से वह लड़ सके। तो इस प्रकार के एपिसोड के लिए बने रहिए आवाज न्यूज के साथ।